हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन से सीमा bought 3 notebooks and 2 pens for 80 rupees. Her friend previously said that price of each notebook could be 25 rupees. Also bought the same types of notebook and pens. She paid 110 rupees for 4 notebook and 3 pens. By taking cost of one notebook as x rupees and cost of one pen as y rupees, form a pair of linear equation in two variables. The cost of notebook is A option is 20 rupees, B option is 16 rupees, सी ऑप्शन इज 5 रुपीज़, डी ऑप्शन इज 15 रुपीज़. सो यहाँ पर हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन को फॉर्म भी करना है, कॉस्ट भी फाइंड आउट करनी है नोटबुक की. इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे. की कॉन्सेप्ट इज, क्या होगा हमारा की कॉन्सेप्ट ना, फॉर्मेशन. सबसे पहले यहाँ पर फॉर्म करेंगे फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और सेकंड हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एलिमिनेशन मेथड. यानी कि जो हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन बनेंगे ना, उन दोनों इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एलिमिनेशन मेथड को. नाउ लेट करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक, लेट कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक क्या है, एक्स रुपीज़ है, एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन is equal to y rupees. So according to the question, क्वेश्चन के अंदर क्या है, सीमा बोट 3 नोटबुक एंड 2 पेन्स. फर्स्ट केस में सीमा ने क्या करा, 3 नोटबुक और 2 पेन कितने में खरीदी है, टोटल 80 रुपीज़ में खरीदी है. तो 3 नोटबुक, एक नोटबुक की कॉस्ट कितनी, एक्स रुपीज़. तो 3 नोटबुक की कॉस्ट हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3x रुपीज़. और दो एक पेन की कॉस्ट कितनी है, वाई रुपीज़. तो 2 पेन की कितनी आ जाएगी, 2y. और टोटल उसने कितना पे किया, यानी कि 3x पर ये टोटल अमाउंट हमारे पास कितनी आ जाएगी, 80 रुपीज़. और कितना पे कर रखा है उसने, 80 रुपीज़ पे किया. यानी कि 3 नोटबुक और 2 पेन को खरीदने के लिए उसने 80 रुपीज़ पे किए हैं. तो 3 नोटबुक की कॉस्ट 3x, 2 पेन की कॉस्ट 2y. तो टोटल कितना आ गया हमारे पास 80. ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1. और क्या बन जाएगा सेकंड केस. सेकंड केस में उसने क्या किया, सेम टाइप्स की नोटबुक और पेन उसने खरीदी है. और कितनी खरीदी है उसने, 4 नोटबुक और 3 पेन खरीदी है 110 रुपीज़ में. नाउ सेकंड हमारा क्या बनेगा, 4x. यानी कि 4 नोटबुक की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 4x आ जाएगी. 3 पेन की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 3y आ जाएगी. और ये टोटल को उसने कितना पे किया है, 110 रुपीज़ को पे किया है. तो ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 2. ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 2 बन गई है. सो अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे. तो फॉर्म तो हो गई हमारे पास दोनों इक्वेशन. अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से. तो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करेंगे, नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3 एंड 2. इक्वेशन 1 को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. एंड इक्वेशन 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. एंड सब्ट्रैक्ट बाद में इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर देंगे. इक्वेशन 1 में किससे मल्टीप्लाई करें, 3 से. तो 3 3 जा 9x आएगा, प्लस 2 3 जा 6y आ जाएगा, इज इक्वल टू 8 3 जा 24, दैट इज 240 आ जाएगा. इसको हम ले लेंगे इक्वेशन नंबर 3. फिर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8x आएगा, प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6y आ जाएगा, इज इक्वल टू इसमें 2 से मल्टीप्लाई तो 220 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 4. अब हम क्या करेंगे, 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो सब्ट्रैक्टिंग तो माइनस माइनस माइनस, ये तो कैंसिल आउट हो गया. 9x माइनस 8x, तो x के इक्वल आ जाएगा 240 अपॉन 220. तो कितना आ जाएगा, 20 रुपीज़. तो x हमारा क्या था, कॉस्ट ऑफ नोटबुक था. तो एक नोटबुक की कॉस्ट हमारी कितनी आई है, 20 रुपीज़. तो दिस इज, ये तो हमें फाइंड करना था, कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज इक्वल टू कितनी है, 20
रुपीज़ है। ये हमारी किसकी कॉस्ट आई है, कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा हमारा, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।